जैक बोर्ड क्लास 9 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है सो आपका 8 दिसंबर है और आप लोग का जो है सो साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग जो है सो ये वीडियो है और साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, सारे क्वेश्चंस को समझिए और याद कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। आज आप लोग का रेल टेस्ट है, जिसको आप मंथली टेस्ट भी कह सकते हैं। और चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, उन सभी को कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और प्यार से कमेंट कीजिएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। बाकी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो शक्ति है, ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है और इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की दर को दोस्तों कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए इसको एक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, क्या लिखा हुआ है कि ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घ सभी हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन, या फिर कार्य इज इक्वल टू बल गुना ऊर्जा, या फिर कार्य इज इक्वल टू बल बट्टा विस्थापन, या फिर कार्य इज इक्वल टू बल प्लस विस्थापन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का, है ना। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 3 हो गया। चलते हैं 4। कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखो कार्य रहेगा और ऊर्जा रहेगा, उसका जो दोनों का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। न्यूटन मीटर गलत है, वाट गलत है, एयर भी दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाट, सॉरी जूल। कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या होती है? वृद्धि, हानि, स्थिर और एयर भी दोनों। तो जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा जो होती है वृद्धि। जिसपे एक बार फिर से सुनिएगा कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो ऊर्जा यहाँ खाली स्थान में वृद्धि भरा जाएगा, ऊर्जा की वृद्धि होती है ना। हानि, स्थिर और एयर भी दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो है दोस्तों ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी ये सब तीनों नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव करीब 6 क्वेश्चन थे, अब सब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए बताया जा रहा है कि कार्य को परिभाषित कीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो और बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। तो जो बोला जा रहा है, जोता गया है खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई जोतने में कितना कार्य होगा। चलिए इन सभी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एक साथ। तो कार्य को परिभाषित कीजिए, आपका सवाल है। जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वह वस्तु उसी बल की दिशा में कोई विस्थापन ना करे, सॉरी विस्थापन कर ले। देखिए क्या बोला गया है, जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वह वस्तु उसी बल की दिशा में कोई विस्थापन कर ले, मतलब जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में वो हिले चाहे मूव कर जाए, तो उस बल द्वारा किया गया जो होता है क्या होता है? कार्य होता है। गणितीय रूप से अस्केलर गुणन, और यदि बल और विस्थापन एक दिशा में हो तो आपको ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है। आपका जहाँ तक आंसर है मैं कर दे रहा हूँ, घेरा कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, घेर दे रहा हूँ। इतना आप लिखो ना, काफ़ी है। कहाँ से लिखना है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस। ठीक ना। तो ये हो गया 7 नंबर सवाल का आंसर, आप लोग देख लें। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8 क्या है। सवाल नंबर 8 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। तो गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें आपको केजी चाहिए, मतलब द्रव्यमान, फिर वेग मीटर पर सेकंड और इकाई, है ना, जूल। तो गतिज ऊर्जा का इतने सारे व्यंजक है और कुल मिला के जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ऐसे, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं पहले ई और छोटा सा के यहाँ पे। ठीक ना, ई और छोटा सा के लिखेंगे यहाँ पे और फॉर्मूला ले देंगे ऐसे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक ना, ये आपका हो गया फॉर्मूला। चलिए सवाल नंबर 8 ओवर 9 चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 का सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है,
दिया गया है कि बैलों द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो 140 न्यूटन दिया हुआ है। बल को एफ से दिखाते हैं, फोर्स। विस्थापन मतलब एस होता है। ये आपका है सो 15 मीटर तक का है। तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है सो ध्यान देना। तो कार्य इज इक्वल टू एफ एस होता है, मतलब कार्य इज इक्वल टू विस्थापन गुना बल, चाहे बल गुना विस्थापन। तो देखिए विस्थापन आपका 15 मीटर था और बल था 40 न्यूटन, दोनों को गुना कर दिया गया तो हो गया 2100 न्यूटन मीटर। तो 2100 न्यूटन मीटर ही क्या होगा दोस्तों, 2100 जूल कहलाएगा, क्योंकि कार का मात्रा क्या होता है, जूल होता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 2100 जूल दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समय नहीं है। नेक्स्ट दिख रहा है क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा संरक्षण नियम को समझाइए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी बंद और अलग सिस्टम में जहां बाहरी कार्य या फिर ऊर्जा आदान प्रदान ना हो, कुल ऊर्जा का मान समय के साथ स्थिर रहता है, ऊर्जा ना बनाई जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है, या फिर ना नष्ट व केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। उदाहरण के लिए घटती हुई गेंद की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में है और बदलती है, और कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है, तो घटते बढ़ते घर्षण को छोड़कर। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाने के लिए बोला गया है। इसमें यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि कोई वस्तु है, अगर वो काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए बॉल गेंद जो हम लोग खेलते हैं, गेंद अगर लुढ़क रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उसका गतिज ऊर्जा कम हो रहा है। अगर बॉल को फेंका गया चाहे मारा गया तो वो जाएगा, एक तो स्पीड में जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्पीड शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा जो है सो घट रहा है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। या फिर हम लोग कभी बॉल को तेज़ी से फेंकें तो वो क्या हो रहा है, जब उसमें स्पीड आ गया, मतलब हमने बॉल को फेंका, तो जब हमने उस पर ताकत लगाया बॉल को, तो तेज़ी से जाएगा। तो घटना या बढ़ना ही, जो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा घटना या बढ़ना ही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। इसको आप लोग समझ ले, लिख लें इसको। सवाल नंबर 11 है, देख रहे हैं क्या है। द्रव्यमान का पिंड नियत वेग से गति कर रहा है, पिंड को विराम यानी कि रेस्ट में लाने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, विराम अवस्था पर अंतिम गतिज ऊर्जा, है ना, बल द्वारा किया गया कार्य परिवर्तन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवश्यक मात्रात्मक परिणाम, या उतनी ऊर्जा हटानी नष्ट करनी होगी। चिन्हित कार्य, यदि हम सिस्टम के ऊपर किसी किए गए कार्य को लेते हैं तो नकारात्मक कोई बल पिंड की गति को कम कर दे रहा है। एक मिनट रुकिएगा, ये सटीक आंसर नहीं लग रहा है हमको। ये देख लीजिए आंसर, आपको यहाँ से में आया होगा, वो थोड़ा सा अलग लिखा हुआ था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ देखिए दिया गया, एक मिनट, ये देखिए लिखा, ऐसा सवाल को जो है दोस्तों थोड़ा समझना पड़ता है। देखो द्रव्यमान को हम लोग m बोलते हैं, नियत वेग को y बोलते हैं, पिंड की गतिज ऊर्जा को हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं, या पिंड की गति में। अतः इस पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए समान मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता होगी, अर्थात पिंड पर फिर पिंड पर किया गया जाने वाला कार्य जो होगा हाफ एम वी स्क्वायर होगा। इसको आप लिख लीजिए, सटीक आंसर है, ठीक है। ये चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो देखिए अगला सवाल है नेक्स्ट, यानी आखिरी, क्या लिखा हुआ है कि एक 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर रही है या कर देती है, तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान 20 केजी था, प्रारंभिक वेग को यू बोलते हैं, 5 मीटर पर सेकंड था, और अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड था। तो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा देखो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ लगा दिए, एम मतलब 20 द्रव्यमान जो था, और वी स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो अंतिम वेग है, तो ये प्रारंभिक वेग है, इसका कर दिए स्क्वायर। कुल मिला के इसका आंसर आ गया 250 जूल। तो वस्तु की ये हो गया आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा में क्या करेंगे, यू स्क्वायर लेंगे, उस समय भी स्क्वायर लिए थे, 5 का स्क्वायर, यहाँ लेंगे 2 का स्क्वायर जो था, बाकी सब सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ 40 हो गया। तो इन दोनों में किया गया कार्य जो होता है दोस्तों क्या होता है, दोनों का अंतर। तो 250 जूल से 40 जूल का अंतर क्या है, तो माइनस 210 जूल का। देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है सो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगा, तो यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मतलब 40 से 250 घटा दीजिएगा तो माइनस 210 जूल का अंतर आ जाएगा,
ठीक ना। तो यह आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोग को। वीडियो को शेयर कर दिया अपने दोस्तों में, और नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं। बाकी दोस्तों थैंक यू सभी को। 9 क्लास के बच्चे जो है अगर आप हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा, और इसका व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार।